तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। भैया इसके पहले मैंने एक वीडियो आप सभी के बीच में बहुत जल्दबाजी में डाला है, जिसमें हम सारी चीजें बेहतर तरीके से नहीं बता पाए हैं, है ना। हालांकि उसमें हमने उतनी चीजों को क्लियर कर दिया था जो आपके काउंसलिंग शेड्यूल में चीजें दी गई थी। लेकिन ये जो वीडियो आपके बीच में जा रहा है, यह आप सभी के प्रत्येक डाउट्स को क्लियर करेगा। जो डाउट बचेगा आप कमेंट करिएगा, वैसे भी हम आपके प्रत्येक डाउट्स को क्लियर करते हैं, वो भी क्लियर कर ही देंगे। यहां देख सकते हैं आप हमसे पहले वीडियो में कमेंट कर रहे हैं अभी आपका रैंक कार्ड तो नहीं आया है। आप मुझसे पूछ रहे हैं भैया आखिरकार हमारा रैंक कार्ड कब आएगा। तो देख सकते हैं यहां मैंने डायरेक्टली लिख रखा है कि आपके जो रैंक कार्ड आने की पॉसिबिलिटी है भैया, है ना, वो बताया गया है। आपके रैंक कार्ड जो है 26 दिसंबर को आएगा, है ना। जैसे ही 26 दिसंबर को, चलिए ठीक है, आपका रैंक कार्ड आया और उसी रैंक कार्ड के तत्काल आने के बाद जो है आपके 30 दिसंबर से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। अब फिर सवाल उठता है कि चलिए एक तो और मुद्दा हमारा बचता है कि हमारा जो 5,000 रुपए का पेमेंट है वो हमें कब करना है, कैसे करना है, क्या सभी को पेमेंट करना है या नहीं करना है। अब जो अदर स्टेट वाले हैं उनको भी पेमेंट करना होगा या नहीं होगा, ठीक है, या आप 5,000 रुपए का जो चार्ज है वो आपका रिफंड होगा या नहीं होगा। ये सारे डाउट्स आप हमसे पूछ रहे हैं, है ना। आगे देखिएगा कम फीस में एडमिशन। अगर आपको भैया कम फीस में एडमिशन चाहिएगा, ठीक है, तो बिल्कुल आप बेधड़क संपर्क करिएगा, आपको कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी मेरे दोस्त, है ना। पिछले कई वर्षों से एडमिशन होता हुआ आ रहा है ना। अगर आपको एडमिशन की दरकार है तो बिल्कुल आप संपर्क करिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर हम आपको बीच में प्रोवाइड कर देते हैं, यहां देख सकते हैं 94 52 33 10 53, ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां सबसे पहले आप शेड्यूल को देख लीजिए। हालांकि शेड्यूल से आप पहले से भी वाकिफ हो चुके हैं बेहतर तरीके से, लेकिन थोड़ा सा इस पर हम नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ जो आपके इन ऊपर की दिए गए चीजों को छोड़िए, ठीक है। जो आप हमसे पूछ रहे थे कि भैया पेमेंट हमें कब करना है, पेमेंट का जहां तक सवाल है देख सकते हैं कि 1 से 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान विकल्प भरने, यानी अब जितने लोग आवेदन किए हैं सभी को इसमें एडमिशन का मौका मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है ना। अब सबको एडमिशन का मौका मिल रहा है। सीटें आपके यहाँ कितनी हैं? सीटें आपके यहाँ है 2 लाख जो है 33,350 सीटें हैं। क्या सभी को मौका नहीं मिलेगा? सबका एडमिशन तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहां देखिएगा 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को आपके यहाँ सीटें कितनी? 2,33,000। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, अभी आपको 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण संस्थान जो है विकल्प भरने हेतु यहां देख सकते हैं 5,000 रुपए का जो ऑनलाइन भुगतान करना है वो 26 दिसंबर से, ठीक है, यानी जिस दिन आपका रैंक कार्ड आया उसी दिन से आप 5,000 रुपए देना इनको शुरू कर दीजिए, ठीक है। और आप कब तक देंगे? आप 12 जनवरी तक दे पाएंगे। अगली चीज यहां देख सकते हैं कहा जा रहा है, जो है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहां रैंक कार्ड इत्यादि के बारे में भी आप समझ लीजिए, ठीक है। रैंक कार्ड के बारे में मैंने बताया 26 तारीख को आपका रैंक कार्ड आएगा। बट उसी बीच में एक बड़ी चीज ये है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शेड्यूल के बारे में आप देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। यहां देखिएगा 5,000 रुपए का पेमेंट, चलिए ठीक है, आपने कर दिया। पेमेंट करने के बाद आप 30 दिसंबर से अपनी काउंसलिंग कराएंगे 2 जनवरी तक, ठीक है। 30 दिसंबर से आपकी काउंसलिंग शुरू हो रही है, 2 दिसंबर तक चल रही है। ये 1 से 20,000 रैंक तक जब रैंक कार्ड आएगा ना, तो उसमें चीजें दी रहेंगी कि भैया इतना रैंक आपका है, इतना रैंक आपका है, ठीक है, वह क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं आपके बेस में हूं, जब आएगा तो मैं क्लियर करूंगा, है ना। अब दूसरी चीज ये है कि चलिए ठीक है, 1 से 20,000 हम मानते हैं आपकी रैंक 1 से 20,000 के बीच में आई है, तो आपका जो शेड्यूल है वो 30 तारीख से 2 जनवरी तक आपको काउंसलिंग कराना है, यानी कॉलेज को लॉक करना है, ठीक है। आपने कॉलेज को लॉक किया, हम मानते हैं 5 कॉलेज को लॉक किया, बट उन 5 कॉलेज के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट नहीं रही, आपको कॉलेज नहीं मिला, ठीक है। तो कॉलेज अगर नहीं मिलता है तो आपको अगले राउंड में मींस 3 जनवरी से 8 जनवरी तक जो शेड्यूल है उसमें आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो क्या हम मानते अगर इसमें आपको कॉलेज मिल गया तो आपको जो 5,000 रुपए आपने पहले दिया है वो हो गया,
प्लस 5,000 रुपए और, यानी टोटल आपको 10,000 रुपए पेमेंट करके एडमिशन आपको 8 जनवरी से 20 जनवरी के मध्य ले लेना है। ठीक है, और अगर इसमें आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो 5,000 आपने पहले जमा किया है, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको इसी 5,000 रुपए में आपको 3 जनवरी वाले काउंसलिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कॉलेज मिल जाता है तो ये जो दिया गया 5,000 रुपए है और आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं भैया, तो वो पैसा आपका जब्त कर लिया जाएगा, मींस वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप दूसरे राउंड में दूसरे कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको दोबारा से 5,000 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। इतने प्रोसीजर आपको करने पड़ेंगे। ये 5,000 रुपए वाली बात आप समझ गए होंगे। 3 जनवरी से 8 जनवरी तक 2 लाख यहां देख सकते हैं 20,000 से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 20,000 से जो है 1 लाख तक के समस्त अभ्यर्थियों को आवेदन करना, कॉलेज लॉक करना है। और 9 जनवरी से 14 जनवरी तक आपको 1 लाख से 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को जो है इसमें ऑनलाइन विकल्प भरना है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, और इनके जो एडमिशन है फाइनली वो एडमिशन कब तक होगा, एडमिशन इनका होगा 8 जनवरी से 20 जनवरी तक। आप जो है 30 तारीख से कराएंगे, आपका 14 जनवरी तक होगा और एडमिशन आपका 20 जनवरी तक होगा। ठीक है, और 22 जनवरी तक कॉलेज वाले अपनी रिपोर्ट को भेजेंगे कहां पर, पीएनपी के पास, मींस updlgovernment.in पर। ठीक है, ये लॉक करना है। यहां आवेदित समस्त 3,25,000 अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट रैंकिंग जो है दिनांक 26/12/2024 अपराह्न को प्रकाशित किया जाएगा। बिल्कुल हम बताएंगे जब आपका रैंक कार्ड आएगा। ठीक है, आपको कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगला देखिएगा, अभी हम थंबनेल पर आएंगे तो फिर से आपको उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो आप जानना चाह रहे हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, यहां चीजें वही दी गई हैं जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, पूरा खाका हम वैसे भी आपको बता दिए हैं। अब यहां थोड़ा सा हम थंबनेल पर आ जाते हैं जो आप इसमें दिया जा रहा है। ठीक है, अब यहां हमने आपको 26 दिसंबर से बता दिया। ठीक है, 26 दिसंबर को मैंने आपको बताया भैया कि आपका रैंक कार्ड आएगा और 30 तारीख से आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। ठीक है, 30 दिसंबर से 5,000 का पेमेंट आपको कब करना है उसके बारे में मैंने बताया। 5,000 का पेमेंट आप तभी करिएगा जब आपको एडमिशन लेना होगा। और अगर आप सोचें कि हम पैसा पेमेंट करके और दोबारा से उस पैसे को प्राप्त कर लें तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। अब यहां आप कट ऑफ के बारे में जानना चाहेंगे, बिल्कुल कोने पर मैंने लिख रखा है। तो देखिएगा, कट ऑफ के बारे में जहां तक सवाल है, अगर आप पहले राउंड में हैं, ठीक है, यानी 1 से 20,000 तक में होंगे तो आपको पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्ट कॉलेज मिल जाएगा, है ना। बाकी अगर इससे बाहर आप जाते हैं तो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम होगी कि आपको डायरेक्ट कॉलेज मिले। लेकिन आप कभी कभी देखने को मिलता है 1 लाख रैंक वालों को मिल जाती है। अब जैसे आपकी रैंक बहुत अच्छी है, मानते हैं आपकी 10 रैंक है, तो बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि यार हम डायरेक्ट कॉलेज से नहीं करेंगे, हम प्राइवेट कॉलेज से ही करेंगे, है ना। तो ये सब सारी चीजें होती, ऐसे सीटें खाली हो जाती हैं। तो ये घबराने की बात नहीं है कि हमारी रैंक कितनी है तो हमको ये कॉलेज नहीं मिलेगा, है ना। ये सब सारी दिक्कतें होती हैं, बट मेरे भाई आप परेशान मत होइएगा, मैं एक एक चीजों को बताऊंगा, है ना। अब तो आपका रैंक कार्ड आ गया है, कल से मैं हर एक डाउट्स को क्लियर करूंगा। ठीक है, जितने भी जो डाउट्स होंगे वैसे मैं सब कुछ जानता हूं। ठीक है, जो आप सवाल पूछ सकते हैं, चूंकि पिछले कई वर्षों से डीएलएड के क्षेत्र में काम किया जा रहा है, जो आपके जेहन में सवाल उठते हैं उसको भी हम लोग जान लेते हैं। सच्चाई ये है ना। जितने सवाल हैं सारे सवालों के जवाब हम आपके बीच में देंगे, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्रत्येक डाउट्स आपका क्लियर होगा। ठीक है, अब यहां देखिएगा 5,000 का पेमेंट मैंने आपको बताया। बाकी यहां फीस आपको जो है कम फीस में अगर एडमिशन चाहिएगा तो यहां पर आप संपर्क करिएगा। फीस मैं आपको कल बता दूंगा कि आपको कितने फीस में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, कैसे एडमिशन मिलेगा ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बाकी कट ऑफ का जहां तक सवाल है, कट ऑफ के बारे में मैं विस्तृत रूप से कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, वैसे जो रैंक कार्ड आएगा वो कट ऑफ ही आपका होता है कि कितने कट ऑफ तक आपको कॉलेज मिल रहा है, कितने कट ऑफ तक नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए उम्मीद करता हूं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।